अब चौथे गेट पे कब्जा हुआ, आखिर उतारनी पड़ी तोप नेवी। म्यांमार बॉर्डर पर चीन को भारी नुकसान, भारत भी एक्शन मोड में। दोस्तों, जहां एक तरफ चीन की नेवी अब म्यांमार पहुंची है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रक जलने की वजह से चीन को $14 मिलियन का नुकसान हो गया है। क्या कुछ हुआ है, अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आप तस्वीरों में जो इलाका देख रहे हैं वह बेहद खास इलाका है, क्योंकि अब यहां कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद चीन तिलमिला गया है और अब चीन और म्यांमार के रिश्तों में थोड़ी दिक्कतें पैदा हो गई है। जब से इस जगह पर जो ट्रक का काफिला खड़ा था, उस ट्रक के काफिले पर हमला हो गया। आपको बता दें कि इस काफिले में 100 से 150 ट्रक जल भुनकर खत्म हो गए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें करीब $14 मिलियन का नुकसान चीन को हुआ। और आपको बता दें कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि जहां पर इन ट्रकों के काफिलों पर हमला किया गया, वहां से थोड़ी ही दूर कई टर्मिनल्स है और इन टर्मिनल्स में खड़े ट्रकों की संख्या 250 से 1000 के बीच है और उन ट्रक्स पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि ये ट्रक सामान लाने ले जाने का काम करते हैं और चीन इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि शान प्रांत ने सबसे पहले जीत का झंडा गाड़ दिया ऑपरेशन 1027 ने, जिसमें से जो लोकल ग्रुप है वो मिल चुके हैं और मिलकर सबसे पहले बॉर्डर पर जो व्यापार वाले रास्ते हैं उनको कब्जे में ले रहे हैं। और जो तस्वीर में आपको गेट दिख रहा है, यहाँ एक तरफ म्यांमार शुरू होता है तो वहीं दूसरी तरफ से चीन शुरू होता है। तो ये व्यापारी गेट माने जाते हैं जिसके जरिए चीन का माल म्यांमार में जाता है और म्यांमार का माल चीन में आता है। अब इन ग्रुप्स ने आगे बढ़कर इन गेटों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से व्यापार का पैसा सरकार तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि व्यापार को यहां पर रोका जा रहा है। और इसी वजह से बौखलाकर ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में म्यांमार के लिए लिखा कि तुम अपने देश में जो कर रहे हो वह करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा असर हमारे बॉर्डर पर नहीं पड़ना चाहिए। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन ग्रुप्स ने 4 व्यापारी गेटों पर कब्जा कर लिया है, यानी कि यहां व्यापार सिस्टम का जो पूरा कंट्रोल है उसे हाईजैक कर लिया गया है। यह ग्रुप यानी कि म्यांमार का जो ये अलायंस है, ऐसे में चीन के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इसलिए चीन काफी डर गया है और डर के मारे चीन ने बॉर्डर पर अपनी सेना उतार दी है, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहता कि वह डरा हुआ है। इसलिए उसने यह कह दिया कि हम ड्रिल कर रहे हैं और चीन की आर्मी अब म्यांमार से लगने वाली सीमा तक पहुंच चुकी है और चीनी सेना अब सीमा पर युद्ध अभ्यास कर रही है। आपको बता दें कि चीन का डर यह है कि यह जो पूरा इलाका है यह पहाड़ों वाला इलाका है, यहाँ पर सर्च अभियान चलाना आसान नहीं। ऐसे में यहाँ सेना को तैनात करके कोशिश कर रहे हैं कि यह लड़ाई भड़क कर उनके देश की तरफ ना आगे बढ़े और इसी वजह से चीन ने अपनी होइजर तोपें और रडार को तैनात कर दिया और ऐसा करके चीन खतरों का पता लगाने के लिए और उन्हें मार गिराने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि कहीं उसकी जगहों पर भी कब्जा ना हो। जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है कि म्यांमार में हमारी नेवी गई हुई है। 4 दिनों की यह नॉर्मल सी यात्रा है और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन चीन का युद्धपोत अगर यहां पहुंचा है तो यह नॉर्मल बात हो ही नहीं सकती। मतलब यहां कुछ ना कुछ बात जरूर है, क्योंकि डरे हुए चीन ने अपने लोगों को निकालने का आदेश कई इलाकों से दिया है। इसके अलावा भारत की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि कहीं भारतीय नागरिकों को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए भारत भी इस पर नजरें बनाए हुए हैं। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अब रूस डिफेंस के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर 2 ऐसे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है जिन्हें अगर भारत में बड़े स्केल पर बनाया जाए तो भारत न सिर्फ किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार हो सकता है बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो सकता है। इसके बाद भारत दुश्मन पर हमला करने के लिए ऐसे विमानों को ही भेज पाएगा जिसे कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता। दरअसल दोस्तों, अब रूस भारत के साथ मिलकर 2 अहम हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जिनमें से पहले हथियार है जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ईगला एस। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका प्रोडक्शन पहले ही रूस और भारत मिलकर एक साथ करते हैं। इस हथियार को स्वदेशी लेवल पर बनाया जाता है। हाल ही में भारत ने कई हजार करोड़ रुपए की कीमत पर ऐसे अतिरिक्त मिसाइलों को खरीदने का फैसला लिया।
पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पहले से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि पहले आसमान से आने वाला खतरा फाइटर विमान से होता था या फिर अटैक हेलीकॉप्टर से होता था। यह ऐसे हथियार है जिनका इस्तेमाल किसी खास टारगेट को बर्बाद करने के लिए ही किया जाता है, जिससे निपटने के लिए भारत अक्सर लॉन्ग और मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इन 3 एयर डिफेंस सिस्टम का एक मजबूत लेयर बनाने से इस बात की संभावना काफी कम हो गई है कि कोई पारंपरिक फाइटर विमान भारत के हवाई क्षेत्र में घुस पाएगा और भारत उसे काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अब भारत के सामने एक और परेशानी जो है वह छोटे ड्रोन्स को लेकर है, जो कुछ समय से भारत को परेशान कर रहे हैं। चाहे पंजाब के आसपास नारकोटिक्स और ड्रग्स की स्मगलिंग हो या फिर आम ड्रोन्स का खतरा, यह सब एक ऐसी चुनौती बन सकते हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इन्हीं सब को तबाह करने के लिए ईगला एस जैसा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कारगर है और भारत पहले से ही इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भारत काफी बड़े लेवल पर इसे इस्तेमाल करने वाला है। यह सिस्टम 500 मीटर की दूरी से लेकर 6 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी हवाई खतरे को बर्बाद कर सकता है और वजन हल्का होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी मदद से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को तो तबाह किया जा ही सकता है, साथ ही इसकी मदद से फाइटर विमान और अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह किया जा सकेगा, जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए इलाके की काफी अंदर तक आ चुके होंगे। इसी वजह से यह डील काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ रूस भारत को जिस दूसरे हथियार की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे रहा है वो है Su-57 फाइटर जेट। यह दुनिया में बनाया गया अब तक का सबसे नया 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान है, जिसे रूस ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह F-35 के मुकाबले 2 गुनी दूरी तक जा सकता है। साथ ही इसकी रफ्तार और इसकी मैन्यूलिंग करने की कैपेबिलिटी भी इसे खास बनाती है और रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान को ज्वाइंट मैन्युफैक्चर करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत को जल्द ही एक फाइटर जेट मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत के अंदर डिफेंस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ऐसे में यहाँ एक चीज के लिए रूस की तारीफ की जा सकती है कि रूस के पास जितने भी खतरनाक और आधुनिक फाइटर विमान हथियार मौजूद है वह हमेशा भारत को सौंपने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसमें फाइटर विमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर अत्याधुनिक सबमरीन। जबकि अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के साथ अपनी तकनीक साझा करने में घबराते हैं, जबकि रसिया अपने हर तरह के हथियार भारत को देने के लिए तैयार है। और इसके लिए रूस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि रूस भारत को हर अत्याधुनिक हथियार ऑफर कर रहा है और यह भारत और रूस की दोस्ती को दिखाता है।